तो ये बुक आपसे कहती है कि क्या वाकई में स्वर्ग है? क्या ये पॉसिबल है कि पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके? क्या परफेक्शन जैसी कोई चीज है, या कोई ऐसी दुनिया जिसकी कोई लिमिट्स ना हो? मतलब आपका दिल जब चाहे ना आप वो कर लो। जोनाथन लिविंगस्टन एक समुद्री पंछी है जिसे उड़ना बहुत अच्छा लगता है और उनकी कहानी ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। लव के बारे में, परफेक्शन और हार्डशिप के बारे में, और सबसे बढ़कर ये किताब आपको उड़ना सिखा देगी। कैसे? आइए जानते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन कोई मामूली सीगल नहीं था। जब उसके झुंड के बाकी पंछी खाने की तलाश में इधर से उधर घूम रहे होते थे तो जोनाथन उड़ने की कोशिश में लगा रहता था। बाकी सीगल्स सिर्फ इसलिए उड़ते थे क्योंकि उन्हें अपना खाना ढूंढना था, लेकिन जोनाथन को तो ऊपर और भी ऊपर उड़ना था। वो देखना चाहता था कि उसके पंख उसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। वो अक्सर किनारे से बहुत दूर जाकर अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता और यही वजह थी कि वो हमेशा औरों से अलग थलग पड़ जाता था। अपने ख्यालों में गुम जोनाथन सिर्फ दूर तक उड़ने का सपना देखता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, जॉन, तुम बाकियों की तरह क्यों नहीं हो? तुम कुछ खाते नहीं हो, जरा देखो खुद को, एकदम हड्डी और पंखों का ढांचा बनकर रह गए हो। इस बात पर जोनाथन बोला, मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमजोर हूँ। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि मैं ऊपर हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसके फादर ने उससे कहा, विंटर सीजन बस आने ही वाला है। अब बोट्स कम दिखेगी और मछलियां भी पानी के बहुत अंदर चली जाएगी। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ खाने के लिए उड़ते हो। जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात मान ली और कुछ दिनों तक वही किया जो बाकी सीगल्स करते थे। वो पानी के ऊपर बने पुल और फिशिंग बोट्स में घुसा रहता, खाने के लिए दूसरे सीगल्स के साथ मारामारी करता। लेकिन कहीं अंदर से उसे यही लगता था कि वो ये सब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जोनाथन समुद्र में कहीं दूर तक उड़ गया। वो बाकी सीगल्स जैसा फैटी नहीं था, लेकिन वो बड़ा खुश और एक्साइटेड था कि वो इतनी दूर तक उड़ सकता है। उसे अब अपनी स्पीड का पता चल चुका था। जोनाथन हवा में 1000 फीट ऊपर उड़ रहा था। उसने एक डीप डाइव ली। उसकी स्पीड 70 माइल्स पर आवर थी। जोनाथन लिविंगस्टन शायद पहला सीगल था जो इतनी रफ्तार से उड़ सकता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब विंग्स पर उसका कंट्रोल छूटने लगा, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था। वो करीब 1000 फीट तक उड़ा, फिर उसने एक डाइव मारी। बस एक चूक हो गई थी। उसके विंग्स का एंगल जरा सा गलत मुड़ गया और वो जाकर के सीधे समुद्र से टकरा गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को समुद्र पर फ्लोट करते पाया। चांद की चांदनी से पूरा समुद्र रोशन था। जोनाथन बुरी तरह थका हुआ था और उसके पंख भी बड़े भारी हो गए थे। तभी उसके दिल से एक आवाज आई, यहाँ दूर दूर तक बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक सीगल हूँ। अगर मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ था तो मेरे भी फाल्कन जैसे छोटे विंग्स होते। मेरे फादर सही बोलते हैं, मुझे ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। किसी तरह उड़कर जोनाथन वापस किनारे तक पहुंचा। उसने देखा चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बैठ जाओ, उसके अंदर से फिर आवाज आई, सीगल्स अंधेरे में नहीं उड़ते। अगर तुम अंधेरे में उड़ने के लिए बने होते तो तुम्हें उल्लू जैसी आंखें होती और फाल्कन की तरह शॉर्ट विंग्स भी। तभी जोनाथन लिविंगस्टन को एक मोमेंट याद आया और तभी उसका सारा दर्द और सैडनेस गायब हो गई। शॉर्ट विंग्स, हाँ, एक फाल्कन के जैसे शॉर्ट विंग्स। उसने खुद से कहा, मैं अपने हाफ विंग्स फोल्ड करके अपने फीदर्स की यानी कि अपने पंखों की टिप्स पर उड़ सकता हूँ। इस तरह मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जोनाथन ने एक बार फिर से अपने विंग्स फ्लैप किए। वो 2000 फीट तक हवा में उड़ता चला गया। उसे पता था कि ये चीज डेंजरस है, लेकिन वो दृढ़ था, डिटरमाइन था। जोनाथन ने अपने 4 विंग्स बॉडी से चिपका कर रखे थे और सिर्फ अपने विंग्स की टिप्स पर उड़ रहा था। फिर उस ब्रेव सीगल ने एक वर्टिकल डाइव लिया। वो बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा था। पहले 70 माइल्स, फिर 90 और फिर 120 माइल्स पर आवर, यहाँ तक कि जोनाथन 140 यानी कि 140 पर भी गया। और जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था तो उसने बड़े ध्यान से अपने विंग्स को मूव किया और फिर हर चीज उसके कंट्रोल में थी। जब जोनाथन पानी के ऊपर बड़े आराम से उड़ान भर रहा था तो उसे ख्याल आया, 140, 140, और अगर मैं 5000 फीट की हाइट पर फ्लाई करूं तो मैं कितना फास्ट डाइव कर पाऊंगा। वो अभी क्विट करने ही जा रहा था कि उसे याद आया,
वो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण नहीं है, वो तो कुछ खास करने के लिए बना है। जोनाथन की प्रैक्टिस चलती रही, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था और लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने फील किया कि वो अपनी फ्लाइट कंट्रोल कर सकता है। 5000 फीट से उसका घर एक छोटा सा घोंसला लग रहा था। उसने फिर से एक बार अपने विंग्स को फोल्ड किया और एक डाइव ली, और फिर तभी एक अमेजिंग चीज हुई। उसकी स्पीड 240 माइल्स पर आवर थी। कोई भी सीगल आज तक इस स्पीड में नहीं उड़ा था, उसके अपने झुंड से भी नहीं। अगर वो अपने विंग्स फैलाता तो पक्का नीचे गिर जाता, लेकिन उसने अपने विंग्स टिप्स को हल्के से मूव करना सीख लिया था। जोनाथन हवा में बड़ी खूबसूरती से कलाबाजियां खा रहा था। उसने लूप लिया, फिर स्लो रोल हुआ और फिर पिन व्हील। जितने भी मूव्स उसने किए, सबका उसने एक नाम रखा। स्पीड पावर थी, स्पीड में मजा था। कुल मिलाकर की स्पीड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज थी, और जोनाथन का झुंड जरूर उस पर प्राउड फील करेगा। वो सनसेट के बाद भी उड़ता रहा। जब वो घर पहुंचा तो आसमान में तारे चमक रहे थे। आज जोनाथन बहुत थक गया था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसका वही पुराना झुंड था, लेकिन जोनाथन चेंज हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फिशिंग बोट्स के ऊपर उड़कर स्क्रैप्स ढूंढने के अलावा, खाना ढूंढने के अलावा उसकी जिंदगी में और भी काफी कुछ है। जोनाथन का बस चलता ना तो वो जोरों से शाउट करता, जोरों से चिल्लाता, लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। हम खुद को इग्नोरेंस से बाहर निकाल करके खुद के लिए गोल सेट कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में इंटेलिजेंस और एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं और नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं। हम फ्री है, आजाद है। हम उड़ना सीख सकते हैं, हम कुछ भी नया करना सीख सकते हैं।